हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि वाक्य रचना के आधार पर कितने प्रकार का होता है तो 3 बताना है आप लोगों को, और यदि अर्थ के आधार पूछा जाए तो बताना है आप लोगों को 8 प्रकार का। अब रचना के आधार पर वाक्य कौन कौन से होते हैं बेटा? एक सरल वाक्य होता है, एक संयुक्त होता है और एक होता है बेटा जी मिश्र वाक्य होता है। अब देखो सरल वाक्य होता क्या है, ट्रिक्स की बात करें तो जिन वाक्यों में एक क्रिया हो, ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे देखना, जिन वाक्यों में केवल एक कर्ता हो, कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है, और एक क्रिया हो, क्रिया को क्या कहा जाता है? विधेय कहा जाता है। यदि ऐसा नहीं दिखाई दिया तो क्या करेंगे? तो फिर हम लोग क्या करना है, दो से दो कर्ता हो और वो दो कर्ता किससे जुड़े हुए हों बेटा? और से जुड़े हुए हों, लेकिन क्रिया कितनी है बेटा? क्रिया एक हो तो भी वहां पे सरल वाक्य होता है। और यदि दो से अधिक कर्ता हो और क्रिया कितनी हो बेटा? एक हो। कहने का मतलब क्या है, एक क्रिया जहां पर हो वहां पर हमारा सरल वाक्य होता है। अब सरल वाक्य को साधारण वाक्य, स्वतंत्र वाक्य, सामान्य वाक्य भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखो, राम खाना खा रहा है, एक कर्ता है एक क्रिया है। राम और श्याम खाना खा रहे हैं, अब और से दो कर्ता जुड़े हुए हैं, क्रिया एक है। राम श्याम मोहन सोहन खाना खा रहे हैं, क्रिया एक है, कर्ता बहुत सारे। ऐसे हम लोग बात करें संयुक्त वाक्य में, और संयुक्त वाक्य में क्या होता है बेटा? दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं और या दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं। अब सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे दो या दो से अधिक जो सरल वाक्य होंगे ना बेटा, वो इनसे जुड़े हुए होंगे। बस ये ध्यान आप लोगों को रखना है। कौन कौन से? और, तथा, एवं, अथवा, या, लेकिन, किंतु, परंतु, अतः, इसलिए, इनसे ये वाक्य जुड़े हुए रहते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है तथा सोहन बना रहा है। राम सो रहा है और सीमा पढ़ रही है, परंतु सीता पढ़ रही है और सीमा टीवी देख रही है। इस प्रकार से आप लोगों को जहां पर दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो, या दो या दो से अधिक वाक्य और, तथा, एवं, अथवा, या, लेकिन, किंतु, परंतु से जुड़े हुए होते हैं दोस्तों, तो वहां पर आंख बंद करके क्या करना है? संयुक्त। देखो तीनों वाक्य की बिल्कुल अलग अलग ट्रिक्स है। अब देखो मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है, शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं, और ये उपवाक्य जो होते हैं ये इन योजक से जुड़े हुए होते हैं। जो, कि, यदि, तो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जो, सो, जैसी, वैसी, ऐसे जुड़े हो। जैसे जो जागत है सो पावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस प्रकार से आप लोगों को दिखाई देगा। तो याद रखना, ये योजक मिश्र वाक्य के हैं और ये योजक हमारे संयुक्त वाक्य के हैं बेटा। अब हम बात करें कि आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार का होता है, तो बेटा बताना 3 प्रकार का। कौन कौन सा? संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब गुरुजी ये कैसे ध्यान रखें, तो देखो जहां पर छोटी ई मात्रा वाला की आ जाए, जैसे गुरुजी ने कहा था कि खूब परिश्रम करना है, जो जहां आ जाए तो विशेषण कर देना और की जहां आ जाए संज्ञा कर देना, और कोई भी वाक्य हो किसी भी योजक से जुड़ा हुआ हो तो क्रिया विशेषण कर देना बेटा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये ट्रिक्स थी हमारी वाक्य की। अब अर्थ के आधार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 8 प्रकार होते हैं। गुरुजी कैसे समझे? मत समझो यार, इसमें एक क्रिया होती है, इसको याद रखना ऐसे इसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं, या एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है, तो इसमें होता है मिश्र वाक्य। इसको याद रखना है सम्मी, ऐसे याद रखेंगे सम्मी। अब देखो कैसे, वि यानी विधानवाचक वाक्य, स यानी सरल वाक्य, स यानी संकेतवाचक, मी यानी मिश्र वाक्य। यानी कि जितने भी सरल वाक्य के उदाहरण थे वो सभी के सभी क्या होते हैं? विधान। और जितने भी मिश्र वाक्य थे वो सभी के सभी क्या होते हैं बेटा? संकेतवाचक वाक्य। और ये सभी जो बचे हुए, ये आप आराम से, आप लोग पता होगा प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क आता है, या इच्छा का बोध होता है कि भगवान करे आप सभी को टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाए, आज्ञा का राम को बुलाओ, ऐसे निषेधात्मक नहीं का बोध होता है, संदेह शायद गुरुजी पढ़ा रहे हो, विस्मयादि बोधक में हर्ष, सोगलत, जागना, प्रशंसा, या ऐसा एक एक्सक्लेमेटरी साइन चिन्ह आ जाता है। तो ये हमारा छोटा सा वाक्य, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कमेंट करके अवश्य बताना है, और बस ये ध्यान रखना है बेटा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ये संयुक्त वाक्य की योजक है, ये मिश्र वाक्य की योजक है, और ये आपके आश्रित उपवाक्य, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संज्ञा छोटा की जहाँ भी हो, गुरुजी ने कहा था कि खूब परिश्रम करना है, मैं कल जिससे मिला जो उसकी बहन थी, ऐसे कहीं पर भी आ जाए तो वो विशेषण और क्रिया विशेषण, इसके अलावा जो भी कुछ बच जाता हो। तो कैसे लगी ये ट्रिक्स? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कमेंट करके अवश्य बताएं बेटा मुझे।